हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मोटर एक्सीडेंट्स और उससे रिलेटेड पेनल्टीज और पनिशमेंट्स। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में इस बात से अनअवेयर हैं कि मोटर व्हीकल चलाने से पहले उन्हें क्या रूल्स देखने हैं, उससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट्स, क्या पेनल्टीज़ हैं, क्या रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं पहले इसकी ज़रूरत क्या है। नीड ऑफ स्ट्रिक्ट मोटर रूल्स। एक इंडिया इंडिया से कंट्री में स्ट्रिक्ट मोटर रूल्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और जितनी आबादी रही उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलेगी और जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल ज़रूरी है ताकि इन सबको अच्छे से मेंटेन किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सके। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है उसमें जो पर्सन इंजर्ड होता है या फिर उसकी डेथ होती है तो वो अकेला सफ़र नहीं करता है, उसके वजह से उसकी पूरी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। मान लीजिए अगर वो सिर्फ अपने फैमिली का इकलौता ब्रेड अर्नर है, वो सिर्फ कमाने वाला है, तो फिर उसकी फैमिली कैसे चलेगी फिर? उसके बदले आप उसे कितने भी कंपनसेशन दे दो पर वो उस आदमी की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोटर रूल्स बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसके लिए किसके अंडर पनिशमेंट्स और पेनल्टीज दी गई है। तो इंडिया में इसके लिए दो रूल्स हैं। फर्स्ट द रूल्स आर मेड अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 एंड द सेकंड वन इज रूल्स दैट आर मेड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पीनल कोड के साथ। तो जो पहला है सेक्शन अंडर इंडियन पीनल कोड वो है सेक्शन 279 विच प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। तो जो भी बंदा रेस्टली या नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाता है किसी पब्लिक रास्ते में, जैसे कि जो हमारे मेन रोड से या फिर कोई भी रोड है जहाँ पे पब्लिक के लिए जो रोड्स है, तो ऐसे रास्ते में कोई भी रैश या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो जिससे कि किसी बंदे की जान खतरे में आ जाए या फिर कोई भी पब्लिक की जान खतरे में आ जाए तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1000 रुपीज़। तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट होगी आपको 6 मंथ्स तक की, या फिर आपको फाइन देना पड़ सकता है 1000 रुपये तक का, या फिर अगर थोड़ा ज़्यादा सीवियर ऑफेंस है तो आपको दोनों मिल सकता है। सेकेंड सेक्शन से हम डील करना है वो सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। अगर आपके एक्ट से आप जैसे ड्राइव कर रहे हो उस वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में पनिशमेंट क्या है। ऐसे केसेस में जो भी बंदे ने ऐसा करा है उसे 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों मिल सकता है। थर्ड कॉजिंग हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर। अगर कोई बंदा अपनी किसी भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करता है, इस वजह से गाड़ी चलाता है रैशली या नेग्लिजेंटली, जिस वजह से किसी की जान खतरे में पड़ती है और उसकी उस एक्ट की वजह से किसी को नॉर्मल हर्ट मिलता है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो आपको है इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड अप टू 6 months या फिर फाइन जो कि 500 तक है या फिर दोनों। इसके लिए आपको ज़्यादातर तो पनिशमेंट मिलती है इम्प्रिजनमेंट आपकी अप टू 6 months, फाइन अप टू 500। दोनों मिलने के चांसेस कम रहते हैं, ये सिर्फ सीवियर ऑफेंसेस में होती है। The last section that we have to deal under Indian Penal Code is causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others, which is provided under section 338। इसके अंदर कोई भी आदमी ऐसा एक्ट करता है जिस वजह से सामने वाले की जान खतरे में पड़ती है और उसे ग्रीवियस हर्ट होता है। तो जो बात हमने कहा है 337 में और 338 में, वहाँ पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ये आपके इंडियन पिनल कोड के अंदर डिफाइन करा गया है, व्हाट इज़ हर्ट एंड व्हाट इज़ ग्रीवियस हर्ट। आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो। तो जो भी बंदा ऐसा करता है जिस वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है तो उसके लिए पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड अप टू 2 years और फाइन एक्सटेंडेड अप टू 1000 रुपीज़, या फिर दोनों। या तो 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर आपको फाइन 1000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है या फिर दोनों मिल सकती है। तो इतना ही यही पनिशमेंट दी गई है इंडियन मिनल कोड के अंदर। अब आगे की पनिशमेंट हम देखते हैं अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पनिशमेंट है वो है सेक्शन 22 में डिफाइंड, जो बताता है कि अगर कोई भी अगर जुवेनाइल या जो माइनर है जो 18 साल से कम है वो बंदा गाड़ी चलाता है उसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो जो भी अगर माइनर है जो 18 साल से कम है वो गाड़ी चलाता है उसके लिए पनिशमेंट है वो जो भी गाड़ी को चला रहा है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दी जाएगी, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा 1 साल तक के लिए। उसके बाद आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन दे के अप्लाई करना होगा। तो सेकंड सेक्शन सेक्शन 58, तो ये किस लिए प्रोवाइड करता है, जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस वेयर नो पेनल्टी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर। ये उन चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर कोई भी पेनल्टी डिफाइन नहीं की गई है या प्रोवाइड नहीं की गई है, तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा पनिशमेंट। अगर वो फर्स्ट ऑफेंस कर रहा है पहली बार कर रहा है तो 500 तक का फाइन, अगर उसके बाद दोबारा सेम ऑफेंस रिपीट कर रहा है तो उसके लिए 1500 तक का फाइन।
तो द थर्ड सेक्शन इज सेक्शन 59, दैट इज़ फॉर वायोलेशन ऑफ रोड एंड रोड रेगुलेशंस। इसके कोई भी अगर रोड की जो रेगुलेशंस और रूल्स है उसे अगर वायलेट करता है तो उसका जो पनिशमेंट है वो है आपका 1000 का फाइन। इसमें फिक्स अमाउंट है 1000 जो कि आपको पे करना पड़ेगा एज अ फाइन। फोर्थ सेक्शन है अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस। तो जो भी ये पनिशमेंट उसके लिए है जैसे कोई गाड़ी किसी दूसरी चीज़ के लिए ऑथराइज की गई है और उससे आप दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और वो भी विदाउट लाइसेंस। तो ऐसे में जो आपकी पनिशमेंट है वो है फाइन अप टू 5000। अगला सेक्शन सेक्शन 63, इट प्रोवाइड्स फॉर ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए जो फाइन है वो आप पे लगेगी 5000 रुपये तक की। तो ये हमारे जो सारे पनिशमेंट्स हमने इसमें दिए हैं ये सारे आपके 2019 के अमेंडमेंट के हैं। उसके बाद के सारे पेनल्टीज में प्रोवाइड की गई हैं, उससे पहले ही कुछ भी नहीं है, ये सारे लेटेस्ट अपडेटेड हैं। तो अगला सेक्शन है सेक्शन 64, दैट प्रोवाइड्स फॉर ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपकी लाइसेंस रद्द कर दी गई है किसी भी वजह से, जैसे कि या तो आपके पास लाइसेंस नहीं है या तो आपने लाइसेंस टेस्ट में या ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए हो आप, या फिर आपकी लाइसेंस रद्द कर दी गई है किसी भी वजह से, तो वैसे में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी जो पेनल्टी मारी जाएगी वो है 1000 रुपये की। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 67, दैट इज़ फॉर डेंजरस ड्राइविंग। अगर आप गाड़ी चला रहे हो बहुत ऐसे खतरनाक तरीके से, जैसे सामने वाले को जान के खतरे में पड़ सकती है या फिर सामने वाले की तरह लॉस हो सकता है, तो ऐसे में आपको जो पनिशमेंट है वो आपको मिलेगी 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट, जो कि आपको 1 साल तक के एक्सटेंड हो सकता है, या फिर फाइन जो कि 1000 to 5000 के रेंज में है। जो मिनिमम फाइन आप पे लगेगी वो 1000 और जो मैक्सिमम वो एक्सटेंड हो सकती है वो अप टू 5000 रुपीज़। ये फॉर फर्स्ट ऑफेंडर्स के लिए, और जो इसे रिपीट कर रहा है, दोबारा ऐसी हरकत कर रहा है, उनके लिए जो पनिशमेंट है वो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी 2 साल तक की, और जो फाइन है वो 10,000 तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। तो जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 68, दैट प्रोवाइड्स फॉर ड्रंक इन ड्राइविंग। ये केस इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं। ड्रंक इन ड्राइविंग इज द मेजर कॉज फॉर एक्सीडेंट्स इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स अराउंड 60% ऑफ द ऑल ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट अकर्स इन इंडिया। तो 60% जो एक्सीडेंट्स होते हैं भारत में वो सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइविंग की वजह से होती है। तो आइए देखते हैं पनिशमेंट क्या है। अगर कोई बंदा पहली बार पी के गाड़ी चला रहा है और वो पकड़ा जाता है तो ऐसे में से जो पनिशमेंट है उसमें उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगी अप टू 6 मंथ्स, या फिर फाइन जो कि 10,000 तक हो सकता है। अगर वो रिपीट कर रहा है अपने ऑफेंस को या फिर रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 2 साल तक की जेल मिल सकती है या फिर 15,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो अगला सेक्शन है सेक्शन 70, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट। अगर वो एक्सीडेंट करता है गाड़ी चलाते वक्त तो ऐसे में जो पनिशमेंट है या फिर जो इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन अप टू 5000 फॉर फर्स्ट ऑफेंस। और अगर सेम वो रिपीट कर रहा है तो इसके लिए है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फिर फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। तो अगर कोई भी बंदा गाड़ी चला रहा है तो अगर कोई एक्सीडेंट होती है, अगर वो उसके लिए उसी की वजह से वो जिम्मेदार है तो उसे जो पनिशमेंट मिलेगी वो 6 महीने तक की जेल या फिर 5,000 तक का फाइन पहले ऑफेंस के लिए। अगर दोबारा ऐसे रिपीट कर रहा है तो फिर 1 साल तक की जेल या फिर 10,000 तक का फाइन। तो जो लास्ट सेक्शन में हम डील करना है वो सेक्शन 71, रेसिंग एंड स्पीडिंग। आजकल के जो यंग पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, वो काफ़ी रफ गाड़ी चलाते हैं, काफ़ी स्पीड चलाते हैं और वो हमेशा अपने फ्रेंड से रेस करते रहते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दिया गया है जो कि ज़रूरी है। इसमें अब पनिशमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ऐसा करते रहेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या पेनल्टी है। तो जो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो आपको 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ऑफेंडर्स, और अगर वो ऐसा रिपीट कर रहे हैं तो फिर सेकेंड में आपको 1 मंथ तक की ही जेल या फिर आपको 10,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल कि आप प्लीज़ रेसिंग ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा स्पीड चलाएं, स्पीड लिमिट तक ही गाड़ी चलाएं वहाँ पे, जिससे कि आपकी भी और सामने वाले की भी जान सुरक्षित रहे। क्योंकि एक एक्सीडेंट में सिर्फ आप ही को खतरा नहीं है, सामने वाले को भी खतरा है। या फिर बहुत किस्म हो सकता है कि आप तो चलो आप 4 भाई हो 5 भाई आपका चलेगा, पर अगर सामने वाला सिर्फ लोन अर्नर है अपने फैमिली का, अगर उससे कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली बिगड़ सकती है, जो कि क्या फ़ायदा हो किसी को भी किसी एक की फैमिली बर्बाद करके। इसलिए आप भी सेफ चलाएं, स्लो चलाएं। चलिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ये जान सके कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। थैंक यू।